चार मालिक हैं, एक नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर वाला पूजा करता है, 2 नंबर वाला पूजा नहीं करता इंद्र देवता की, 3 नंबर वाला पूजा करता है, 4 नंबर वाला पूजा नहीं करता। तो इंद्र किसके खेत को छोड़ेगा और किसके खेत में बरसेगा बताओ। उन्होंने विचार किया कि कन्हैया का तर्क तो ठीक है, जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के अधीन काम करते हैं, उनकी ड्यूटी है। भगवान ने नियुक्त कर रखा सबको कि आपने ये करना, आपने ये करना। ठीक है, इंद्र देवता को ड्यूटी दी है कि आपने खूब जल बरसाना है। कुबेर को ड्यूटी दी है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं उनका खजाना कभी खाली नहीं होना चाहिए। भगवती माता को अलग अलग, सबको अलग अलग भगवान ने ड्यूटी दी भाई अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इस प्रकार के तर्क दिए। तो बाबा ने कहा फिर चलो किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले गिरिराज की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन अपने को बहुत बढ़िया घास देते हैं, गौएं भी चरती है वहां। तो इसलिए मेरे हिसाब से गोवर्धन की पूजा की जाए, क्योंकि इंद्र देवता कभी प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कभी प्रकट होकर के उन्होंने खाया। नंद बाबा बोले नहीं, बस खाया तो नहीं, भोग लगा देते हैं। बोले गिरिराज तो प्रकट होकर के खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई। तो सारे के सारे कन्हैया की बात मान करके अपने अपने सामान, जो भी खाने पीने का सामान है, किसी ने कचौड़ी बनाई, किसी ने पकौड़ी बनाई, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने खीर बनाया, किसी ने कड़ी, किसी ने चावल, किसी ने फुलका, किसी ने पूरियां, किसी ने सब्जी, अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान के साथ मिल करके सब के सब गिरिराज की शरण में पहुंचते हैं और वहां पर जा करके बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं गिरिराज का। और भगवान कन्हैया कहते हैं कि सब के सब लोग आंखें बंद करो और भगवान का ध्यान करो, भजन करो, तो अभी गिरिराज भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो सारे के सारे लोग बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन गिरिधारी सब लोग भगवान से प्रार्थना हमारे। गोवर्धन गिरिधारी सुख लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुख लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुख लेना हमारी। लेना हमारे सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी। जय हो। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। कुंडल के सभी नरी मेरे बाके बिहारी। कुंडल के जगदम्बे ओ मेरे बाके बिहारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन
मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की जग धरनी मेरे बाटे बिहारी कुंडल की जग धरनी ओ मेरे बाटे बिहारी गोवर्धन गिरिधरी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरिधरी ओ सुध लेना हमारी राजे प्रभु गिरधर नागर राजे प्रभु गिरधर नागर राजे प्रभु गिरधर नागर राजे प्रभु गिरधर नागर संतन के गिरधरी मेरे बाटे बिहारी संतन के गिरधरी मेरे बाटे बिहारी गोवर्धन गिरिधरी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरिधरी सुध लेना हमारी सुध लेना हमारी। बोलो गिरिराज भगवान की जय। तो सारे के सारे ग्वाल बाल गोपियां बैठी हुई थी, गिरिराज का ध्यान किया और इतने में ही हमारे गिरिराज के बीच में ही कन्हैया प्रकट हो गए दूसरे रूप में। बोलो जय सिया राम। तो सबने आंखें खोली तो हमारे कन्हैया को ही गिरिराज के बीच में देखा, उनके दर्शन किए। सारे आपस में गुपचुप करने लगी कि जैसे हमारे कन्हैया हैं वैसे ही ये कैसे प्रकट हो गए बीच में। तो भगवान ने तर्क दिया कि भगवान के अनेकानेक रूप हैं, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। आप अपना भोग प्रसाद दो और इनको भोग लगाओ। और जितना भी भोग प्रसाद लेकर के आए थे सब ने बड़े भाव के साथ गिरिराज भगवान को अपने सुंदर व्यंजन समर्पित किए और भगवान ने सारे के सारे बड़े प्रेम भाव से उनको ग्रहण किया। बोलो जय सिया राम। भगवान गीता में कहते हैं, जब गीता का उपदेश भगवान करते हैं तो भगवान अर्जुन को बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं और बहुत सारे पुराणों के अंदर ये श्लोक मिलता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्त्या उपर्यतम अस्नामि प्रियतात्मना। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल कुछ भी इनमें से भाव से समर्पित करता है तो भगवान कहते हैं कि उसको मैं जो भाव से प्रेम से देता है उसको मैं अवश्य ही स्वीकार करता हूँ। बोलो जय सिया राम। तो सारे गोपियों ने बड़े भाव के साथ चाव के साथ प्रसाद बनाया था और भगवान ने उसको ग्रहण किया। बहुत सुंदर दृश्य वहां का देखने को मिल रहा है। तो इंद्र देवता घबरा गए। इंद्र देवता जब घबरा गए कि मेरी तो पूजा बंद कर दी और इस ग्वाले की पूजा शुरू कर दी। हम ब्रह्मा की सोच से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान की लीला को समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान की महिमा क्या है और भगवान की लीला क्या होती है। तो जब इंद्र को लगा ऐसा कि ये ग्वाला इसकी पूजा हो रही है और हमारी पूजा इन्होंने छोड़ दी, तो इंद्र देवता ने अपने
उन बादलों को आदेश दिया जो प्रलय काल के समय बरसते हैं। इंद्र देवता के पास डिपार्टमेंट है ना अलग अलग। एक बादल ऐसे होते हैं जो बादल बहुत सुंदर वर्षा करते हैं, सबके लिए उपयोगी होती है। और एक बादल ऐसे भी होते हैं जो एकदम जिससे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो इंद्र देवता ने ऐसे बादलों को आदेश दिया जो केवल प्रलय के समय बरसते थे कि सारे के सारे गोकुल को डुबो दो और उनका जो धन है उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दो। और ग्वाल वालों का धन तो एक ही है, उनका धन है गौ माता। बोलो जय सिया राम। तो जब वो बरसने लगे तो सब लोग बड़े दुखी हुए कि अब क्या करें, बड़ा कोप हुआ इंद्र का। तो भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, गिरिराज भगवान से हमारी बातचीत हो गई है, हम गिरिराज को उठा लेंगे अभी छतरी की तरह, और तुम इसके नीचे आ जाना तलहटी में, और सब के सब इसके नीचे बैठो, कुछ होने वाला नहीं। और भगवान ने तुरंत झटके से, भगवान 7 वर्ष के हैं केवल उस समय। अब जब भगवान गिरिराज को उठाते हैं तो इस बात से सिद्ध होता है कि वास्तव में ये भगवान है। इतना बड़ा पहाड़, 7 कोस का पहाड़ भगवान ने ऐसे उठा लिया जैसे छात्र को उठा लेते हैं। बरसारी तुम्हें निकलते हैं ना, वो जिसको सांप की छतरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, तो ऐसे ही उसको जैसे बच्चे उखाड़ लेते हैं, ऐसे कन्हैया ने उठा लिया। और कन्हैया ने सब गोपियों को ग्वालों कहा कि नीचे आ जाओ, सब इसके नीचे आ जाओ, और तुम डरना मत कि ये गिर जाएगा। भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि डरना मत। तो सब के सब ग्वाल वाल गोपियां सब उसके नीचे आ गए। और भगवान ने कहा कि सब लोग अपना सहारा लगाओ भाई, और सब के सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां भी गिरिराज के नीचे लगा दी। भगवान ये कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा ना लगे कि मैंने अकेले ने उठाया है। तो जितने भी ग्वाल वाल थे सब ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी नीचे, और गिरिराज को ऐसे छतरी के रूप में भगवान ने धारण किया। बोलो जय सिया राम। इंद्र देवता बरस बरस के थक गए, और हमारे कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को चिटली उंगली के ऊपर धारण किया। 7 दिन तक लगातार ना कुछ खाया, ना पिया, ना सोए, ना आराम किया। तो इससे सिद्ध नहीं होता कि भगवान है। बोलो जय सिया राम। और इसमें भागवत में तो लिखा है कि कन्हैया ने चिटली उंगली के ऊपर उठाया गिरिराज को, लेकिन संत लोग कहते हैं कि चिटली उंगली के भी जो नाखून है ना, नाखून के ऊपर भगवान ने गिरिराज को धारण किया। बोलो जय सिया राम। यशोदा मैया खुद बोलती, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, रे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, तुम जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तुम जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तुम जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तुम जोर लगाओ मेरे भैया। एक लोग कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो, एक लोग कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिर
धर्म कलैया कहीं मूर्ख न जाए या कि भैया लाला की धर्म कलैया कहीं मूर्ख न जाए या कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए या कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए या कि भैया गिरवर में बोझ अपार कन्हैया हो गिरवर में बोझ अपार कन्हैया नख पे गिरवर ले लो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो बादल बरस गरस गए हार कन्हैया बादल बरस बरस गए हार कन्हैया निख पे गिरवल ले लो धार नख पे गिरवल ले लो धार बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। बहुत सुंदर लीला भगवान की है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं भाई यहाँ पे एक प्रश्न है जब तलहटी में सारे खड़े हैं तलहटी मतलब जहाँ पर कोई चीज उखाड़ ली जाती है ना वहां खड्डा नहीं हो जाता बोलो जय सिया राम। तो सारे के सारे ग्वाल वाल गोपियां कहाँ थे तलहटी में और पानी बरसा तो डूबे नहीं होंगे पानी तो वहीं आएगा ना जहाँ नीचे जगह होती है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि वो जो पानी था वो कहाँ गया बोलो जय सिया राम। तो सुखदेव बाबा कहते हैं सुखदेव भगवान बोले कि महाराज सुनो एक बार की बात है भगवान राम ने जब सीता के साथ बैठे हुए थे राम जी हमारे श्री राम अयोध्या में तो भगवती सीता ने राम जी से कहा कि बड़े दिन हो गए ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया बोलो जय सिया राम। अब श्राद्धों में तो सब बुलाते हैं ब्राह्मणों को कभी वैसे ही बोलते हैं हमारे घर आ जाओ भोजन कर लो हाँ नहीं बोलता है कोई जय सिया राम बोलो। प्रश्न सुन गया मेरा क्या अब बात कर रहे प्रश्न कहाँ सुनेगा। जैसे आप श्राद्ध में बुलाते हैं भोजन करने के लिए तो वैसे बुलाते हो कभी कि आओ पंडित जी हमारे घर में भोजन कर लो बुलाता है कोई बोलो या तो ऐसे करो या ऐसे करो सब गर्दन कर रहे हैं ऐसे बोलो जय सिया राम। कभी कभी रिश्तेदारों के घर में मिलने के लिए बिना मतलब के भी जाना चाहिए समझ गए और उनको ये बोलो जाकर के बड़े दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी और तुमको मिलने के लिए आए हैं बहुत मन कर रहा था मिलने के लिए। जब पूछे ना किस लिए आए हो जैसे बातचीत चली जाती है बस तुम्हें मिलने के लिए आए काम कुछ नहीं वैसे मिलने के लिए आए तो बहुत अच्छा लगता है। मित्र के घर में भी सखी सहेली के घर में भी जब वो फोन करे तब नहीं बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो बिना मतलब के भी ब्राह्मण को घर में भोजन करने के लिए संतों को अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाना चाहिए।
तो सीता माता ने विचार किया कि श्राद्ध में तो हर रोज बुलाते रहते हैं ब्राह्मणों को, प्रभु आज वैसे ही मन कर रहा है कि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाऊं। तो भगवान राम ने कहा कि देवी ठीक है, ब्राह्मण को निमंत्रण कर देते हैं। तो बोले अच्छा खाने पीने वाला होना चाहिए भाई, ठीक है। कभी वो बोले कटोरी में खीर लेके बस 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 थोड़ी सी डालो, बोलो जय सिया राम। बोले नहीं देवी जी, बहुत बढ़िया ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो राम जी ने अगस्त मुनि को निमंत्रण कर दिया कि महाराज पंडित जी हमारे घर में भोजन करेंगे कल। बोले ठीक है। तो बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। अगस्त मुनि देखने में तो पतले से लगते हैं भाई, किसी के शरीर को देख करके उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए भाई इसमें कितनी ताकत है। बहुत कोई मोटा आदमी हो ऐसा विचार करे इसमें ज्यादा ताकत होगी, जैसी है। और कोई बहुत पतला हो ऐसा सोच ले कि ये तो कुछ नहीं है, जय सिया राम। हाँ बोलो जय सिया राम। तो अगस्त मुनि देखने में तो बड़े पतले से, तो जब घर में पहुंचे सीता माता ने दूर से देखा कि प्रभु हमने तो बोला था किसी अच्छे खाने पीने वाले को लेके आना। तो भगवान ने कहा कि यही मिले, अच्छा खा लेते हैं, बढ़िया कोई बात नहीं। तो बैठ गए बाबा जी, पैर धोए उनके, चरण धोए, चरण छिड़क दिया घर में सारे ने, और बैठिए महाराज। तो सीता माता ने बहुत सुंदर रसोई बनाई और रसोई बना करके बाबा जी के आगे 5-7 कटोरियां रख दी। कटोरियां रखी और कटोरी रखने के बाद रसोई में चलेगी दोबारा लेने के लिए। अब बाबा ने विचार किया कि छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई हैं, अब बाबा बहुत खाने वाले हैं ना, बोलो जय सिया राम। बाबा बहुत खाते हैं। अब बाबा विचार करते हैं छोटी छोटी कटोरियां रखी हैं, इसको आंख में डालूं कि नाक में डालूं, खाने में डालूं, बोलो जय सिया राम। माता इतने में गई रसोई में और दोबारा आई, इतने में तो सारे के सारे चट कर गए। ओ बस सीता माता फिर दोबारा आई लेकर के भोजन प्रसाद रखा बाबा जी के आगे। बाबा जी उसको भी कर गए ओम, इतने में दोबारा गई। 3-4 चक्कर लगे। माता जी ने विचार किया कि ये क्या हो गया। तो जो भी भोजन लेकर के आती और सारे का सारा बाबा जी खा जाते। ये सत्य घटना है, ऐसे नहीं मत ऐसे सुना रहे पंडित जी, बोलो जय सिया राम। अब जो अगस्त मुनि केवल अपने आचमन में आचमन करके सारे समुद्र को पी गए हों, तो ये भोजन करना है थोड़ा सा, इसमें क्या फर्क पड़ता है उनको। तो सीता माता भोजन बना करके थक गई, भगवान की तरफ इशारा किया। भगवान खड़े वहां पर देख रहे थे। तो भगवान आए, बोले हाँ देवी। अब बोले अब बस करो, इनको समझाओ कुछ, अब क्या करूं प्रभु। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, शालिग्राम भगवान की जब पूजा करते हैं ठाकुर जी की, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता है, तो अब जो खीर की कटोरी लेकर जाएंगे उसमें तुलसी दल डाल देना। तो सीता माता ने तुलसी दल उसमें डाला, बाबा को आगे परोस दिया वो, और बाबा जी ने किया ओम। उसने कहा कि देवी बस अब हो गया, अब महापूर्ण हो गया काम, बोलो जय सिया राम। तो अब बाबा जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया भोजन आपने बनाया, बहुत सुंदर भोजन था। देखो भोजन कर जब भोजन कर चुके हैं तो भोजन करने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, बोलो जय सिया राम। जैसे आपने भोजन बनाया और आपकी कोई प्रशंसा करे फिर कि आपने बहुत बढ़िया खीर बनाई, बहुत बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनाई, वाह ऐसी तो कभी खाई नहीं, आपके घर में ही बनती है बस, तो कितना खुश हो जाता है बनाने वाला, होता नहीं। कई माताएं होते हैं पंडित जी को बोलते हैं या बाबा कोई निमंत्रण किया, महाराज कैसा है, ठीक है, नमक ठीक है, हाँ ठीक है। वो मन में विचार करिए कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा है, भाई बढ़िया बना है, हाँ देवी ठीक है, बोलो जय सिया राम। तो बाबा जी ने कहा कि देवी बहुत बढ़िया भोजन बनाया आपने, ऐसा भोजन तो कभी किया नहीं और तृप्ति हो गई, बस थोड़ा पानी पिला दो। अब सीता माता डर गई, जिस बाबा ने भोजन इतना कर लिया तो पानी कितना पिएगा, बोलो जय सिया राम। अब वैसे ही लोग बोलते हैं कि माता में बुद्धि नहीं होती है ना,
माता बहनों में बहुत बुद्धि होती है, इतनी बुद्धि होती है कि जो घर वाले होते हैं ना, घर के बेटा बेटी बहू या घर वाला, उनकी सारी बात जानती होती है। बोलो जय सिया राम। अब यहाँ पे तो आते हैं 5-4 आदमी आते हैं अपने बस, और वो पीछे हट करके बैठते हैं इधर, कभी हमारे को देखना ले पंडित जी, सामने तो आप ही बैठते हैं आकर के। बोलो जय सिया राम। अब सीता माता ने विचार किया कि बाबा जी ने इतना भोजन कर लिया तो पानी कितना पिएंगे, तो तुरंत राम जी को बुला लिया कि प्रभु भोजन तो मैंने करवा दिया, अब पानी आप पिलाओ। जय सिया राम बोलो। अब भगवान राम समझ गए कि सीता ने अब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया, बुद्धि लगा दी कि पता नहीं कितना पानी पिएंगे, इसलिए राम जी को बुला दिया, राम जी पिलाएंगे पानी। तो राम जी ने बाबा के चरण पकड़ लिए कि प्रभु ऐसा है, अब है त्रेता, अब हम आपको पानी की व्यवस्था आपके नहीं कर सकते हैं। तो बोले फिर, बोले द्वापर आएगा जब, और तब आप जी भर के पानी पीना जितना चाहें। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि त्रेता के प्यासे थे अगस्त मुनि, और इंद्र देवता ने जो जल बरसाया वो सारे का सारा अगस्त मुनि पी गए। बोलो जय सिया राम। इसलिए वो डूबे नहीं, वहां पे पानी तो गिरे नहीं नीचे, संकल्प मात्र किया और सारा आचमन में आ गया, अंजलि में पानी, और ओम करके बाबा जी पी गए। जब इंद्र थक गया, इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया, फिर इंद्र भगवान के पास आया। पहले तो गालियां वालियां दी ना भगवान को, अनेक प्रकार के अपशब्द भगवान को कहे, लेकिन फिर गौ माता को साथ में लेकर के आया, अभिषेक भगवान का किया, और भगवान का एक नाम दिया उन्होंने, गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की। तो भगवान ने इंद्र देवता को फिर समझाया। भगवान समझाते हुए, बोलो जय सिया राम। इंद्र देवता को भगवान ने समझाया, मामैश्वर्यं श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति, तं प्रणशयामि संपद्भ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्। भगवान कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा संपत्ति पा करके उस संपत्ति के मद में चूर हो जाता है, और उस संपत्ति के मद में चूर होने के बाद दंड पाणी न पश्यति, अपने काल को याद नहीं रखता। फिर दंड पाणी में होता है जिसके हाथ में दंड होता है, दंड पाणी कालम न पश्यति, नहीं देखता है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं उसकी सारी की सारी संपत्ति फिर खत्म कर देता हूँ। बोलो जय सिया राम। यस्य इच्छामि अनुग्रहम्। भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसकी सारी की सारी संपत्ति खत्म कर देता हूँ। बोलो जय सिया राम। अच्छा देखो, भगवान का काम थोड़ा सा अटपटा लगता है। भगवान ये कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो जाए और भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करे तो उसकी सारी की सारी संपत्ति खत्म कर देते हैं। तो ये भगवान का अनुग्रह हुआ। मतलब कोई अमीर हो, अरबपति, और वो कंगाल हो जाए तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान ने उसके ऊपर कृपा की है। बोलो जय सिया राम। भगवान कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्येत् तद्धनम सनई। बहुत सुंदर बात है। भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, कृपा करना चाहता हूँ, हरिष्येत् तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त कर देता हूँ। और ततो अधनम संतत्यस्याः स्वजना दुख दुखितम। और फिर जब उसके पास धन खत्म हो जाता है तो फिर अपने वो मित्रों के पास और अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। बोलो जय सिया राम। जाता नहीं है। और फिर जिसके पास धन नहीं होता, रिश्तेदार थोड़ी चाहते हैं उसको। रिश्तेदार किसको चाहते हैं?
जिसके पास धन होता है और वो धन मांगने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए रिश्तेदारों के पास जाता है, तो फिर वहां से भी वो खाली हाथ लौट जाता है। उसके बाद फिर वो मेरे भक्तों के पास पहुंचता है और मेरे भक्त उसको मेरा रास्ता दिखा देते हैं। ये भगवान के अनुग्रह करने की विधि है। मतलब भगवान कृपा कब करते हैं कि जब व्यक्ति की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, तो समझ लेना भगवान ने अनुग्रह किया। बोलो जय सिया राम। अब यहाँ पर ये विचार नहीं करना है कि भगवान सबकी संपत्ति खत्म कर देते हैं तब अनुग्रह करते हैं। जो संपत्ति पा करके भगवान को भूल जाता है, जो संपत्ति धन के चूर में, धन के मद में चूर हो जाता है और भगवान को भूल जाता है कि भगवान क्या है, और अपने उस धन को केवल अपने लिए खर्च करता है, ना कहीं मंदिर में दान करता है और ना कहीं किसी सत्कर्म में लगाता है, तो फिर भगवान उसकी संपत्ति को, भगवान कहते हैं हरिष्येत धनम सनई, धीरे 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 मैं उसके धन का हरण कर लेता हूँ। किसका? जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह यानी कृपा करना चाहते हैं। बोलो जय सिया राम। ये भगवान की कृपा करने की विधि है। अब भगवान के सारे इतने जब काम ग्वाल वालों ने और ब्रजवासियों ने देखे, तो उनको कभी कभी भगवान के ऊपर शंका होने लग जाती है। बोलो जय सिया राम। नंद बाबा को यशोदा कभी बोल देते हैं कभी कभी, तो कि नंद बाबा भी गोरे हैं, अरे यशोदा मैया भी गोरी है, और ये जो कन्हैया है ये सांवला, ये काला कहां से आ गया, तो हमें लगता है कि ये इनका बेटा नहीं है। बोलो जय सिया राम। और कभी कभी तो कन्हैया को घेर करके खड़े हो जाते हैं, कन्हैया को घेर के खड़े हो गए, कन्हैया तू बता, तू भगवान है क्या? तो कन्हैया ने कहा कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वही भगवान। बोलो क्या किया मैंने? बोले 7 कोस का जो गिरिराज है, जिसका एक पत्थर भी उठाना मुश्किल हो जाता है, और पूरे का पूरा पहाड़ तुमने उठा लिया और 7 दिन तक लेकर के खड़े रहे, तो सच्ची सच्ची बता। तो भगवान ने कहा कि क्या करोगे जान करके? चलो मान लो, भगवान कहते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान ने कहा कि मान लीजिए मैं भगवान हूँ, तो तुम क्या करोगे जान करके? बोले यदि तू भगवान है तो अपना बैकुंठ के दर्शन करवा दे, बस हमने कुछ नहीं लेना देना। तो भगवान ने कहा कि बैकुंठ के दर्शन कौन कौन करना चाहता है? तो सबने हाथ खड़े कर दिए। बोलो जय सिया राम। आप जितने भी बैठे हैं, मान लो भगवान आ जाए बैकुंठ से यहाँ पे और बोले कि चलो बैकुंठ में लेकर के चलते हैं, तो जाएगा कोई? है? हाँ ये जाएगी, सुनीता जाएगी। और कौन कौन जाएगा बैकुंठ में? अब तो सभी हाथ खड़े कर दें, कब झूठे ही कर दो। बोलो जय सिया राम। अरे आप कथा क्यों सुनते हैं? किस लिए सुनते हैं हम कथा? ये बैकुंठ मिले, भगवान का सानिध्य मिले, इसीलिए सुनते हैं। नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हो? बोलो जय सिया राम। तो सबने कहा कि भैया हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, हमके तो सिर्फ अपना जो बैकुंठ है ना, जो बोलते हैं बैकुंठवासी हो तुम, तो उसके दर्शन करवा दो। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, दर्शन करवा देते हैं। अब इसका मतलब दर्शन तो जरूर करवा दूंगा, इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं भगवान हूँ। बोले ठीक है, हमको तो वो दर्शन करवा दे बस। और हमारे भगवान सारे के सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्मकुंड के पास पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मकुंड के दर्शन किए हैं वृंदावन में? कौन कौन गए हैं वृंदावन? सारे गए होंगे लगभग। अब ब्रह्मकुंड के भी दर्शन किए होंगे, किए है ना? रंगनाथ जी का जो मंदिर है उसके साथ गली निकलती है, वहीं पे ब्रह्मकुंड है। बहुत बढ़िया सुंदर दिव्य जल है उसमें। तो भगवान उसके पास लेकर के चले गए सबको, और भगवान ने कहा कि देखो भाई, जो भी वैकुंठ में जाना चाहता है फटाफट इसमें छलांग लगाओ। अब वो डर गए सारे के सारे, कन्हैया कौन से वैकुंठ में भेज रहा भाई, यहाँ डूब के नहीं मर जाएंगे इसमें। बोले मैं हूं ना, मेरे ऊपर विश्वास करते हो? हाँ तेरे ऊपर विश्वास, तो लगाओ छलांग। और भगवान के कहने से सब ने उस ब्रह्म कुंड के अंदर धमाधम धमाधम छलांग लगाई।
छलांग लगाई कुंड में और निकले सारे के सारे वैकुंठ में। बोलो जय सिया राम। और भगवान ने सबको वैकुंठ में पहुंचा दिया। ते तो ब्रह्म हृदम नीता। यहाँ पे नीता शब्द है। नीता का अर्थ पता क्या होता है? अब नीता ही बता दें क्या अर्थ होता है। पता नहीं है? नीता का अर्थ है ले जाए गए, भगवान के द्वारा ले जाए गए। ते तू ब्रह्म हृदम नीता, उन सबको भगवान वैकुंठ में ले गए। मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशो ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरोद्यगात् पुरा। भगवान ने सबको वैकुंठ के दर्शन करवाए। ये भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के जब पीछे पड़ गए कि अब भगवान ने सोचा कि अब तो दर्शन करवाने ही पड़ेंगे। बोलो जय सिया राम। इतना बता दे काना। बोलते थे काला क्यों है? कन्हैया को बोलते थे भी, नंद भी बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, लेकिन तुम काले क्यों हो? इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? अब कन्हैया सखियों को तर्क देते हैं, ब्रजवासियों को तर्क देते हैं कि मैं काला क्यों हूं। सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, वो सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन खूब खिलाती है, और माखन खूब खिलाती है, पर सखियों का दिल काला इसीलिए काला हूँ, पर सखियों का दिल काला इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? काली नाग पर नाच किया, वो मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाथ लिया, और काली नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला इसीलिए काला हूँ, नागों का रंग काला इसीलिए काला हूँ। ना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों?
मैंने काली गाय का दूध पिया, वो मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली काली है इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली काली है इसीलिए काला हूँ। तेरा बदन काला, तेरा रंग काला, तेरा बदन काला, तेरा रंग काला, तेरा बदन काला, तेरा रंग काला। तू काला होकर भी जग से निराला, तू काला होकर भी जग से निराला। बदन काला, तेरा रंग काला, तेरा बदन काला, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला। बलवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी सुंदर एक लीला है जिसको हम रास लीला बोलते हैं। रास लीला, रास पंचाध्यायी, ये भागवत जी का प्राण है। और रास भगवान उन गोपियों के साथ करते हैं, भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास करने का संकल्प किया। भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे तो जितने भी ब्रजमंडल के ब्रजवासी थे सारे के सारे, सबको भगवान की वो बंसी बजती थी, जब सुनाई देती थी सबको, तो सारे के सारे अपने उस बंसी के वशीभूत हो जाते थे। इतनी सुंदर भगवान की बंसी बजती थी। लेकिन जब भगवान रासलीला करना चाहते हैं और उस समय जो बंसी बजी भगवान की, वो सबको सुनाई नहीं दी। बोलो जय सिया राम। यही तो भगवान है भाई। हम यहाँ से बोले और आज आप में से आधे लोगों को हमारी बात सुने और आधे लोगों को आप हमारी बात ना सुनाई दे, ऐसा हो सकता है? हम जब माइक पे बोलते हैं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन ये जो लीला है, ये जो चमत्कार है, ये भगवान कर सकते हैं कि भगवान जो बोलते हैं, यदि 100 लोग बैठे हैं तो भगवान चाहते हैं जिसको ये हमारी बात सुने तो वही भगवान की बात सुन सकता है। भगवान के बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने बंसी बजाई, पहले बंसी बजाई तो सबने सुनाई दी कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इति वेणु रवम, रव बोलते हैं उनकी जो धुन होती है, आवाज। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान ने बंसी बजाई तो सब भूत प्राणियों का मन भगवान ने बंसी के माध्यम से मोहित कर दिया। बोलो जय सिया राम। लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाई है तो जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, वो केवल बाम दृशाम मनोहरम, जो गोपियां थी जिनका भगवान चीर हरण कर चुके थे, उन ही गोपियों को सुनाई दी, बाकी किसी को सुनाई नहीं दी। जो चाहती थी अति कृपा भगवान हमारे ऊपर करे, तो जब भगवान ने बंसी बजाई तो भगवान की वो बंसी उन गोपियों को सुनाई दी। चीरहरण की लीला थी भगवान की। तो भगवान सारी की सारी सखियां ब्रजमंडल की, जमुना कार्तिक का महीना आता और जैसे आप लोग उठ करके सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, इसी प्रकार से सारी की सारी देवियां
जमुना जी में स्नान करती थी और भगवती कात्यायनी माता की पूजा करती थी। भगवती माता से प्रार्थना करती थी कि हे माँ, भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। जिन कन्याओं का विवाह जल्दी नहीं होता ना, तो इसी मंत्र का पाठ करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरु ते नमः। बोलो कात्यायनी मैया की जय। कात्यायनी माता की पूजा करती थी। हम बार बार निवेदन करते हैं कि हम कोई भी जब काम करते हैं ना, तो उसमें वो काम विधि पूर्वक होना चाहिए। अब जो गोपियां स्नान करती थी जमुना जल में, सवेरे उठना बहुत अच्छा था उनका, इकट्ठी होकर के भगवान के भजन गीत गाते हुए सब की सब यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती थी। कात्यायनी माता की पूजा करती थी। लेकिन स्नान करने की विधि ठीक नहीं थी। जब वो स्नान करते हैं, यानी तीर्थ में जब हम स्नान करते हैं, वैसे तो घर में भी है, तीर्थ में जब स्नान करते हैं तो सारे के सारे कपड़े उतार करके स्नान नहीं करना चाहिए। आप लोग भी जाते हैं कपड़े समेत स्नान करते हैं। तो गोपियां, अब जो यमुना है महारानी, उसके जो अधिष्ठात्री देवता है वरुण जी महाराज, वरुण जी महाराज को बड़ी लज्जा आती है कि गोपियां सारे निर्वस्त्र होकर के स्नान करने के लिए चली जाती हैं। तो एक दिन भगवान को बताया वरुण देवता ने कि अब मेरे से सहन नहीं होता है प्रभु। तो फिर भगवान ने लीला की गोपियों को समझाने के लिए। तब जब गोपियां कपड़े उतार करके जमुना जी में स्नान करने के लिए गई, तो भगवान ने चुपचाप उनके सारे के सारे वस्त्र उठा लिए और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। और जब उन्होंने कहा कि कपड़े दो, तो भगवान ने कहा कि देवियों, कपड़े तो जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले संकल्प करो कि तुम कभी भी सारे के सारे वस्त्र उतार करके जमुना जी में स्नान नहीं करेंगी। तो भगवान ने यहाँ पर संदेश दिया हमको कि कपड़े उतार करके नग्न अवस्था में कभी भी स्नान जीव को नहीं करना चाहिए, ये विधि का उल्लंघन है। इसलिए भगवान ने उनको समझाया। तो जिन गोपियों के भगवान चीर हरण कर चुके थे, चीर का अर्थ होता है वसन, वसन माने वासना, वासना जो शब्द है वसन से ही बनता है। जिन गोपियों की वासना का पहले भगवान हरण कर चुके हैं, उन गोपियों को भगवान की ये बंसी सुनाई दी। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, उन गोपियों को भगवान की बंसी सुनाई दी और सारी की सारी गोपियां आज भगवान के पास रास के लिए पहुंची। सुखदेव बाबा कि भगवान पिता रात्रि, सुखदेव कहते हैं कि उन रात्रियों का भगवान ने स्मरण किया, वो रात्रियां उपस्थित हो गई। शरद फुल्लोल मालिका शरदोद फुल्ल मल्लिका, और बहुत सुंदर रात्रियां, फूल खिले हुए हैं, शरद हवा चल रही है, जिसको हम शरद पूर्णिमा बोलते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई और सारी की सारियां गोपियां दौड़ करके भगवान के पास आई। और जब भी उन्होंने बांसुरी सुनी तो अपने सारे काम छोड़ दिए उन्होंने, जो जैसी अवस्था में थी वैसी की वैसी भाग ली। जो काम कर, ऐसा नहीं कि दूध रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए, जब चूल्हे के ऊपर उबालने के लिए दूध रखा तो उसने ये विचार नहीं किया कि दूध निकल जाएगा और खराब हो जाएगा ना, वैसे ही छोड़ करके भागी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को पटका नीचे और बच्चे को छोड़ करके भागे। जो सासू की चरण दबा रही थी, सासू की सेवा कर रही थी, बोलो जय सिया राम। सासू की सेवा करते हो, सासू माता की सेवा करते हो। अब कईयों के पास तो सासू ही नहीं रहती है। सासू के चरण दबा करके सोना चाहिए जिसके पास सास हो। और एक कहावत है ना, आपको फिर बोलेंगे पंडित जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, बोलो जय सिया राम। चलो छोड़ो सास बहू क्या बात करनी है।
एक कथावाचक थे ना कोई, उनके बड़ी भीड़ होती कथा में। एक महात्मा कथा सुनाते थे वो भागवत की, तो उनकी कथा में भीड़ नहीं होती थी। तो महात्मा ने पूछा अपने जो शिष्य लोग थे कि भाई ये जो कथावाचक है इनकी कथा में बहुत भीड़ होती है। बोले गुरुजी ये सास बहू की बहुत बातें सुनाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो सास बहू की बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं, तो ये सबको पता है कि सासू माता की सेवा करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो सारी की सारी गोपियां जो जैसी अवस्था में थी, जो सासू के चरण दबा रही थी, सासू को छोड़ करके भाग गई। जो पति की सेवा में थी वो पति की सेवा को चुप करके भाग गई। जो भोजन कर रही थी भोजन छोड़ के भाग गई। जो भोजन करवा रही थी भोजन छोड़ करवाते हुए भाग गई छोड़ करके। कुछ गोपियां श्रृंगार करने में लगे हुए थे, जैसे आंखों में काजल डालते हैं। एक गोपी ने बड़ा सुंदर दर्पण उठाया, काजल डाल रही थी और इतने में कन्हैया की बंसुरी बज गई। एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाने वाली थी, बस इतने में क्या हुआ, बंसी बज गई और वहां से दौड़ पड़ी। बोलो जय सिया राम। एक कपड़े बदलने लगी थी कोई अपने, कपड़े बदलते बदलते कन्हैया की बांसुरी सुनी, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। बोलो जय सिया राम। और एक बहुत विशेषता ये थी कि जब भी गोपियां जाती थी कहीं पर भी तो इकट्ठी होकर के जाती थी। बोलो जय सिया राम। अकेली नहीं जाती थी, इकट्ठी एक दूसरे को बुला करके ले जाती थी। पानी भरने के लिए जाना है या जंगल में जाना है, लकड़ी लेके लिए जाना है या यशोदा के घर में जाना है, तो अकेली कभी नहीं जाती थी। वो एक दूसरे को बुलाती थी और साथ में लेकर के जाती थी। लेकिन आज कन्हैया की जब बांसुरी सुनी, उनको किसी का एक दूसरे का कोई पता नहीं है। बोलो जय सिया राम। भाई इन गोपालों को बाहर करो, प्रसाद प्रसाद दो उनको, और जिसके साथ आए हैं उनको समझा दो, इनको संभालो। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने बंसुरी बजाई, गोपियां पहुंची, तो गोपियों ने भगवान के दर्शन किए। उसके बाद भगवान ने गोपियों से प्रसन्न किया, गोपियों से प्रसन्न कर दिया भगवान ने कि रात्रि में क्या लेने के लिए आई हो। अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देखें कि अपने आप तो बुलाते हैं बंसुरी बजा के और अपने आप पूछते हैं क्या लेने के लिए आई हो। कुल मिलाकर के गोपियों से भगवान जब प्रश्नोत्तर हुए, वहां पे गोपियों ने अनेक प्रकार के तर्क दिए और भगवान तो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा में सफल होगी गोपियां, और भगवान ने खूब गोपियों के साथ मिलकर के बहुत खूब सुंदर रास किया। जितनी गोपियां हैं भगवान ने उतने स्वरूप धारण कर लिए। बोलो जय सिया राम। देखो भगवान की बहुत गजब की लीला होती है। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान राम अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो सारे के सारे अयोध्यावासी खड़े हुए थे, दिए जलाए खड़े थे। अमावस की रात्रि थी, तो हर एक अयोध्यावासी जितने भी थे, सबके मन में ये भाव था कि भगवान हमसे आकर के मिले सबसे पहले। जैसे आप 10-20 लोग खड़े हैं, कोई चहेता आपका आए तो सब लोग सोचेंगे ना मेरे से पहले मिले, मेरे से पहले मिले। तो भगवान ने उनके मन भाव को जान लिया कि सब के सब में ये भाव है कि राम हमसे पहले मिले। उसी समय भगवान ने अनेक रूप प्रकट किए अपने। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे अमित रूप प्रगटे सब ही मिले प्रभु हृदय विशाला, यथा योग मिले सब विशाला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग मिले सब ही कृपाला। यथा योग्य मतलब जिसको जैसे, छोटा है तो छोटे के अनुसार और बड़ा है तो बड़े के अनुसार भगवान मिले।
भगवान ने जितने अयोध्यावासी थे उतने ही स्वरूप भगवान ने प्रकट कर दिए। बोलो जय सिया राम। ये है भगवान की लीला। आज भगवान ने विचार किया कि गोपियों के साथ रास करना है, तो जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। और खूब भगवान ने उनके साथ रास किया। और रास करते करते जब गोपियां थक गई तो भगवान को बोलते हैं, कोई बोलती है हमारे पैर दबा दे, कोई बोलते हैं मेरी चुनरी गिर गई, कोई बोलते हैं मेरी बाल खुल गए। भगवान सबको संभालते हैं। और ऐसे विचार करते करते गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि अब भगवान हमारे पूर्ण रूप से वश में हैं। बोलो जय सिया राम। प्रेम के वश भगवान हो सकते हैं, लेकिन अहंकार के वश भगवान नहीं हो सकते। और भगवान ने विचार किया कि ये तो हमारे सिर पर बैठ गई सारी आकर, हमने क्या इनको बंसी बुझा के बुलाया। तो उसी समय भगवान उनके बीच में से अंतर्धान हो गए। बोलो जय सिया राम। और फिर गोपियां बहुत रोई, भगवान को याद किया गोपी गीत के माध्यम से। माताएं जब रोती हैं, बोलो जय सिया राम। फिर माताओं की बात आती है, माताएं जब रोती हैं तो गीत भी गाती हैं, साथ गाते हैं। बोलो जय सिया राम। जब रोते हैं तो गीत गाते हैं। आदमी जब रोता है वो तो चुप हो जाता है, रोते रोते चुप होकर बैठ जाएगा। और माताएं जब रोती हैं बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं, और नॉर्मल भी बहुत जल्दी हो जाती है। उनको पता ही नहीं लगता कि ये रो रही है कि हंस रही है। कहीं तो पल्ला वो लेकर के ना घूंघट निकाल करके रोती है। और जब रोती है तो साथ साथ में गीत गाती हैं। बोलो जय सिया राम। गाते हैं, गीत गाते हो? अच्छा, बोलो जय सिया राम। बहुत सुंदर घर बनाया था रे, अब कौन सोएगा यहाँ पे। ऐसे करती है। और नकली करती है सारी, है ना? नकली करती है कि असली करती है? बोलो जय सिया राम। तो सारी माताएं ऐसी होती है। गोपियों का गीत है, मतलब गोपियां रो भी रही हैं और गीत भी गा रही हैं। भगवान को खूब याद किया। भगवान गए तो थे नहीं कहीं, अदृश्य हो गए भगवान। अहंकार का पर्दा बीच में पड़ गया, भगवान अदृश्य हो गए। लेकिन जैसे गोपियां रोई उनका अहंकार खत्म हुआ और हमारे भगवान तुरंत ही वहां पे प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर रास हुआ। हमारे भोले बाबा भी रास लीला में पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की। ब्रज नारी का रूप बनाया, भोला वृंदावन में आया। ब्रज नारी का रूप बनाया, भोला वृंदावन में आया। भोला वृंदावन में आया, भोला वृंदावन में आया। ब्रज नारी का रूप ब्रज नारी का रूप बनाया, भोला वृंदावन में आया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो जय सिया राम। बोले बाबा रासलीला में पहुंचे, गोपी के रूप में गए थे भगवान। किस रूप में गए थे? गोपी बन के गए थे भगवान। ध्यान रखो, इधर है तो चलता रहता है ऐसे। बोलो जय सिया राम। गोपी बन करके गए थे और भगवान ने बाबा को पहचान लिया। ठाकुर जी ने शंकर भगवान को पहचान लिया तो भगवान ने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मेरे गोपेश्वर महादेव, आपके चरणों में प्रणाम। आप कैसे? तो सारी इशारे में ही भगवान के साथ आपस में शंकर भगवान की और ठाकुर जी की बातें हुई। और अब भी भगवान वहां पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान की लीला। अब जो कंस है उसको चैन नहीं पड़ रही है कि कैसे मारूं कन्हैया को। अब तो पता भी लग गया उसको
कि वही 8वां। तो उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई कि अब क्या करना चाहिए। तो कहने लगे कि वहां तो जिसको भी भेजते हैं, जिसको भी वहां पर भेजते हैं, चाहे वो बत्सासुर है, चाहे बकासुर है, चाहे अघासुर है, चाहे धेनुकासुर है, चाहे पूतना है, वो सबको ठिकाने लगा देता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए अब ऐसा करो, उसको यहीं बुला लो। और भगवान को लाने के लिए अक्रूर जी को नियुक्त कर दिया। अक्रूर जी महाराज की यात्रा हुई ब्रज की। अक्रूर जी वहां पहुंचे। अक्रूर जी ने नंद बाबा को और यशोदा को मना लिया कि भाई थोड़े दिन की बात है, वापस आ जाएंगे। भगवान ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया कि आज जाऊंगा और कल आ जाऊंगा, आज जाऊंगा और कल आ जाऊंगा। लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। फिर जब से भगवान वृंदावन से मथुरा गए थे, उसके बाद दोबारा कभी भी फिर वृंदावन में नहीं आए। बोलो जय सिया राम। तो उन ब्रजवासियों को फिर बहुत वर्षों के बाद, 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में उनका मिलन हुआ। बोलो जय सिया राम। तो हमारे भगवान पहुंचे अक्रूर जी के साथ, बैठ के रथ में। तो अक्रूर जी अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि आज प्रभु के दर्शन हो गए इस बहाने से। तो जमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया, रथ को किनारे पर बैठाया। बलराम जी और कृष्ण भगवान रथ में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी ने जैसे डुबकी लगाई यमुना में, तो यमुना में देखते हैं कि कृष्ण कन्हैया यमुना के अंदर, और अनेकानेक देवी देवता, वरुण, कबीर, इंद्र, अग्नि सब उनकी पूजा कर रहे हैं। अब देख करके घबरा गए एकदम। जमुना जी में दर्शन दिए भगवान ने, तो एकदम फिर बाहर निकले तो देखा रथ की तरफ, तो रथ में दोनों बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही सीन दिखा। फिर बाहर आए। अब फिर भगवान अक्रूर जी समझ गए कि भगवान की लीला है। वास्तव में भगवान अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान का वास्तविक स्वरूप अक्रूर जी महाराज को दिखाई दिया। उनके दर्शन हुए, रथ में बैठे और सीधे ही मथुरा में पहुंच गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मथुरा में भगवान का खूब स्वागत हुआ, खूब सत्कार हुआ। भगवान तुम्हारी जय हो, ओ भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। मथुरा में भगवान का खूब स्वागत हुआ। जब भगवान कुछ अपने ग्वाल वालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ अयोध्या में गलियों में से निकल रहे थे, तो ब्रजवासियों ने कहा कि मामा के घर में आए हैं, कपड़े तो अपने हैं नहीं लाए यहाँ के, भी मामा के घर में जाए और ससुराल में जाए तो बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल के जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। ससुराल में बढ़िया कपड़े डाल करके जाएंगे तो आगे से बढ़िया ही मिलेंगे फिर, है ना। और मामा के घर में जाएंगे बढ़िया कपड़े डाल करके तो आगे से भी बढ़िया ही मिलेंगे। अगर घटिया डाल करके चले गए तो फिर घटिया मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। मतलब हम जैसा प्रस्तुत करते हैं वैसे ही आगे से मिलता है। किसी को बढ़िया चीज दान करते हैं तो बढ़िया ही मिलेगी। अब भगवान शंकर को चढ़ा करके जाते हैं यहाँ पे, हम तो देखते हैं, जैसे हम बात नहीं कर रहे थे, गले सड़े नोट कटे फटे, एक पीस के, एक नोट के 2 पीस और नंबर भी अलग अलग मिलेगा, उसमें पता ही लगता है क्या है।
बोलो जय सिया राम। ऐसे ही भगवान के महादेव के पास भी चढ़ाए। भगवान महादेव तो बोलते नहीं कुछ, जो चढ़ाएगा ठीक है, हैं? रेडी वाला खड़ा होता है बाहर, मंदिर के बाहर खड़ा था रेडी वाला। माता आई कोई, बोले भाई केले क्या भाव है? उसने बता दिया ये 70 रुपए है, ये 30 रुपए। बोले 30 वाले ही दे दे, मैं केड़े खाने हैं। बोलो जय सिया राम। तो हम जैसा प्रस्तुत करते हैं वैसा ही अपने को मिलता है। तो मामा के घर में और ससुराल में बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल करके जाने चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राधे। कभी राधा रानी बोले हमारा नाम ही लेते हैं पंडित जी, हैं? कन्हैया के गुण गाए जाते हैं। श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो उसमें राधा कृष्ण समझना चाहिए। जो श्री शब्द लगा है भगवान के आगे, नाम के आगे, वो राधा है। श्री राम के आगे जो श्री लगा है वो सीता है। श्रीमन नारायण के आगे जो श्री लगा है वो लक्ष्मी है। बोलो राधा रानी महारानी की। बोलो राधा रानी सरकार की। थोड़ा राधा रानी का नाम आगे तो याद कर लेते हैं, है ना? बोलो राधा रानी महारानी की। जैसे भगवान का नाम बढ़िया होता है वैसे राधा रानी का नाम भी बहुत मीठा होता है। और कितना मीठा होता है? संतों ने कहा कि मिश्री से भी मीठा। बोलो जय सिया राम। मिश्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारे विश्ववान दुलारी को, ओ राधा रानी को हमारे विश्ववान दुलारी को, ओ राधा रानी को हमारे विश्ववान दुलारी को, राधा रानी को हमारे विश्ववान दुलारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है वृषभान कंवर और मैया कीर्ति हो, बाबा वृषभान कंवर और मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कंवर और मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कंवर और मैया कीर्ति। ब्रिज में बरसाना धाम हमारी राधा रानी को, ब्रिज में बरसाना धाम हमारी राधा प्यारी को, ब्रिज में बरसाना धाम हमारी राधा प्यारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी
मिट जाती हो। राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती हो। राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती हो। राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती। दुख दूर दुख दूर दुख दूर करण को काम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करण को काम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे हो। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। हाँ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे हो। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे गुण गावे गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो मिसरी से मीठो नाम राधा रानी को। मिसरी से नाम राधा रानी को। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश्याम। भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ जब जा रहे थे तो ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया कपड़े ठीक नहीं है। तो कंस का एक धोबी था, कपड़े लिए जा रहा था। तो उसने भगवान ने नमस्कार किया, मामा जी प्रणाम। अब मामा के गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मामा ही लगते हैं। बोलो जय सिया राम। उन्होंने कहा प्रणाम भाई, क्या है? बोले कपड़े दे दो थोड़े हमारे बाल बच्चों के लिए। उसने कहा तुम कहाँ और कहाँ हमारे महाराज कंस? तो भगवान कहते हैं कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ कर दो, कल्याण हो जाएगा इनका भी। बढ़िया बढ़िया कपड़े तुम्हारे राजा तो हर रोज ही डालते हैं, थोड़े कर दो दान, दे दो बच्चों को, डाल लेंगे। तो उसने कहा कि ना दूं तो? अब भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली वहां पे। बोलो जय सिया राम। भगवान बोले कि यदि कपड़े दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और यदि कपड़े ना दोगे तो परम कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। अब वो उलझ गया, कपड़े देंगे तो कल्याण होगा और कपड़े ना देंगे तो परम कल्याण होगा, बहुत उससे भी बढ़िया। अब उसने विचार किया कि कल्याण को छोड़ो, परम कल्याण ही इससे करवाते हैं। तो उसने कहा कि कपड़े नहीं देने हैं। जैसे उसने कहा कि कपड़े नहीं देने तो भगवान एक हमारा चांटा खींच करके और उसका सिर ही यहाँ से उड़ा दिया। बोलो जय सिया राम। और उसका परम कल्याण कर दिया भगवान ने, अपने धाम में उसको भेज दिया। और कपड़े डाले ब्रजवासियों ने, बड़े बड़े थे, कहाँ कंस और कहाँ ब्रजवासी। वो धोबी के पास गए, दर्जी के पास गए। दर्जी को बताया भी ऐसे ऐसे बात है। अब दर्जी को पता लग गया था उसी समय कि यदि
इसके कपड़े ठीक नहीं किए तो भैया तो इसके हाथ में तलवार फेंटा गर्दन पर लगाएगा, गर्दन उड़ जाएगी। उसने कहा कोई बात नहीं महाराज लाइए। और दर्जी ने तो अपने सारे संगी साथियों को लगा करके भगवान के कपड़े बढ़िया बना दिए, टिच रेडीमेड। बोलो जय सिया राम। और कन्हैया ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। दर्जियों का आज पता ही आपको है, आशीर्वाद नहीं मिलता दर्जियों को, इतने का कपड़ा नहीं होता है, इतने की सिलाई होती है। बोलो जय सिया राम। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, कपड़े लिए, डाले और आगे बढ़े। उसके बाद हमारे भगवान कंस का जो एक रखा हुआ है धनुष, उसको ये बताया गया कि जो धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल है बस। और भगवान पहुंच गए वहां पे रंगशाला में, धनुष देखा भगवान ने। तो पहले तो जो चौकीदार वगैरह थे वो अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन भगवान पहुंच गए और भगवान ने झट करके, जैसे राम जी ने उठाया था धनुष, झट करके धनुष उठाया और कट करके भगवान ने उसको तोड़ दिया। बोलो जय सिया राम। अब कंस के जो चौकीदार थे दौड़ करके कंस के पास पहुंचे, महाराज धनुष तोड़ दिया। बोले किसने? बोले इसने तोड़ा, जो आया ब्रजवासी कन्हैया, मतलब आपका जो भांजा है। अब कंस डर गया। अब कंस ने अपनी पूरी व्यवस्था बना रखी है। सबसे पहले तो कुबलिया पेड़ नाम का हाथी वहां पे खड़ा रखा है, उसको खूब शराब पिला रखी है। और उसका जो चलाने वाला है उसको बता रखा है कि जब वो दोनों आए, बलराम और कृष्ण, इसको छोड़ देना, वो अपने आप खत्म कर देगा उन्हें। तो भगवान ने उस हाथी का कल्याण किया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान थे, उनका भी भगवान ने कल्याण कर दिया। बोलो जय सिया राम। और भगवान की दृष्टि पड़ी फिर मामा के ऊपर। कहाँ पड़ेगी दृष्टि? मामा के। मामा से बहुत प्यार करते हैं। भगवान तो मामा से प्यार करते हैं, मामा नहीं करे तो वो भगवान क्या करेंगे? भगवान तो कल्याण करने के लिए आए हैं। भगवान ये सोच करके आए हैं कि ये उग्रवादी कहां से आते हैं हमारे गांव में। बोलो जय सिया राम। जो भाई जो ब्रजमंडल में आते थे, वृंदावन में आते थे, गोकुल में आते थे, वो सारे के सारे क्या थे? उग्रवादी थे ना, आतंकवादी तो उग्रवादी थे वो। तो भगवान ने विचार किया, लीला भगवान की, कि वहां से इतने उग्रवादी आते हैं, अब जहां से आते हैं वहीं चलते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने विचार किया कि जहां से आते हैं ना, उनके घर में जाकर के काम करते हैं, इसलिए भगवान ने लीला रची है। तो आते कहां से थे? मथुरा से। और भगवान सीधे ही मथुरा में पहुंच गए। कंस के ऊपर दृष्टि पड़ी, भगवान ने एक छलांग मारी, मामा जी के चरण पकड़ने चाहिए थे, वैसे तो चरण पकड़ने चाहिए थे ना, लेकिन भगवान कल्याण कैसे करते हैं? कभी बाल पकड़ के करते हैं और कभी चरण धो करके करते हैं। तो भगवान ने कंस के बाल पकड़े, ऊपर से नीचे पटका उठा करके और धड़ाम करके ऊपर से ही भगवान ने छाती के ऊपर छलांग मारी। और जैसे ही नीचे गिरे, उसी समय गोविंदाय नमो नमः, जय सिया राम कर दिया उसका तो कंस का। और सारे लोग डर गए। अब भगवान की खूब जय जयकार हुई वहां पे। और वसुदेव देवकी जो अभी भी जेल में पड़े हुए थे, उनको भगवान ने निकाला, मैया से बातें हुई। उसके बाद हमारे भगवान फिर मथुरा में रहते हैं और गुरुकुल में भगवान पढ़ने के लिए गए। बोलो जय सिया राम। पढ़ाई भी जरूरी है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, तो वो माता पिता नहीं है, वो शत्रु के समान होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंस बैठे हुए होते हैं ना, और उनके बीच में कोई बुगला बैठ जाए आकर के, तो शोभा नहीं पाता। इसी प्रकार वो माता पिता भी सभा में शोभा नहीं पाते हैं। कौन? जो अपने बेटा बेटी को अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई नहीं करवाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो हमारे भगवान गुरुकुल में, उज्जैन में एक गुरुजी हैं जिनका नाम है संदीपनी। संदीपनी महाराज के आश्रम में भगवान पढ़ने के लिए, बलराम जी साथ में, और हमारे भगवान वहां पे 64 दिन पढ़े, केवल
64 दिन, और 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याएं ग्रहण कर ली। बोलो जय सिया राम। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई। बोलो सती गुरुदेव भगवान की। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल। अल्पकाल मतलब थोड़े ही समय में सारी की सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। 64 विद्याएं थी, 64 दिन भगवान रहे, ग्रहण की। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी को कहा कि गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम, हमने आपकी कृपा से सारी विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। अब आप बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। बोलो जय सिया राम। जिससे हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। तो गुरु जी को प्रणाम करते हुए जब विद्यार्थी गुरुकुल से निकलता है तो गुरु दक्षिणा देता है। अब गुरु जी ने विचार किया कि भाई चेला बढ़िया है, जो अपने आप ही बोला जिसने गुरु दक्षिणा दो, तो क्या गुरु दक्षिणा मांगनी चाहिए, तो सलाह किससे लेनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। कोई भी काम करें धर्म पत्नी से सलाह लेनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। किससे सलाह लेनी चाहिए? धर्म पत्नी से। जब आप शादी करते हैं, आपकी शादी होती है, तो कन्या वर से कहती है कि आप घर में कोई भी चीज लेकर के आएंगे या खरीदेंगे तो उसमें मेरी सहमति होगी। बोलो जय सिया राम। याद है किसी को? हैं? इनको पता नहीं याद है कि नहीं, इनको तो सब याद है। बोलो जय सिया राम। तो गुरुजी ने विचार किया कि हमारी जो अर्धांगिनी, हमारी धर्मपत्नी, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सलाह देती है, उससे पूछना चाहिए। तो भगवान को कहा कि रुको, गुरु माता से पूछ लेते हैं। तो गुरु माता से पूछा तो गुरु माता ने बता दिया कि हमारा एक ही बेटा था, वो समुद्र के पास गया और समुद्र ही उसको निगल गया, मतलब समुद्र में डूब के मर गया। कन्हैया हमारे बेटे को ला करके दे दो। बड़ी जबरदस्त गुरु दक्षिणा थी ये तो। अब भगवान के आगे तो कुछ नहीं, ऐसे सी दक्षिणा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। और भगवान गए, समुद्र में गए। समुद्र ने कहा कि यमराज के पास जाइए। यमराज के पास गए, भगवान ने शंख बजाया, यमराज निकल करके आए। और संदीपनी ऋषि का जो बेटा कुछ वर्ष पहले समुद्र में डूब करके मर गया था, भगवान ने अपनी लीला से, भगवान ने अपने बल से गुरु पुत्र को उनके चरणों में ला करके छोड़ दिया। बोलो जय सिया राम। ये हमारे भगवान है, ऐसी लीला भगवान। उसके बाद भगवान फिर मथुरा में लौटते हैं और मथुरा में रहते रहते भगवान को समय बीतता है। फिर भगवान को गोपियों की याद आती है। गोपियां भगवान के लिए बहुत रोती हैं, बहुत याद करती हैं भगवान को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। गोपियां कहती हैं आपस में बातचीत करते हुए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पे पलकें बिछा न सकी, मैं पथ पे पलकें बिछा न सकी, वो हमें तड़पा कर चले गए, हरि प्रीत लगा
में सोते हैं, वो मथुरा में सोते हैं। हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं। सपनों में आके नीलमणि, सपनों में आके नीलमणि मेरी नींद चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। इस आस में अब तक जिंदा हूँ, इस आस में अब तक जिंदा हूँ। इस आस में अब तक जिंदा हूँ, इस आस में अब तक जिंदा हूँ। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। इस आस में अब तक जिंदा हूँ, इस आस में अब तक जिंदा हूँ। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। सपनों में आकर नीलमणि, सपनों में आकर नीलमणि मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों की याद भगवान को आती है और गोपियां भगवान को याद करती हैं। अब मथुरा का और वृंदावन का कितना फासला है? बहुत कम है। अब गोपियां क्यों नहीं गई वहां पे? और भगवान भी नहीं आए। चलो भगवान तो नहीं आए, गोपियां भी नहीं गई। गोपियां हमेशा भगवान को खुश देखना चाहती हैं, भगवान को हमेशा खुश देखना चाहती हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो इसलिए विचार करती हैं गोपियां कि यदि भगवान को इसमें ही खुशी मिलती है कि हम यहाँ रहें और वो वहां रहें, तो इससे बड़ी अब क्या बात होगी। इसी में ही यदि उनको सुख मिलता है तो हमको ये भी मंजूर है। इसलिए गोपियां वहां पे नहीं गई। और गोपियों ने विचार किया कि वहां जाएंगे तो लीला में कुछ विघ्न पड़ेगा भगवान की, इसलिए भगवान के पास गोपियां नहीं गई, केवल याद करती हैं भगवान को। भगवान ने अपना संदेश उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास भेजा। उद्धव वहां पर पहुंचे। उद्धव की गोपियों के साथ बड़ी चर्चा हुई। उद्धव गोपियों को समझाना चाहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा सबके हैं, और यदि तत्व से देखा जाए गोपियों तो वो ना किसी के पिता हैं ना किसी के पुत्र हैं, ना कोई इनकी माँ है ना कोई पिता है। वो तो अपनी लीला से प्रकट होते हैं और लीला से ही अंतर्धान हो जाते हैं। तुम उनके चक्कर में क्यों पड़ी हो? लेकिन गोपियों की यह बात उसकी उद्धव की समझ में नहीं आती है कि उद्धव मन ना भये 10-20, मन 10-20 नहीं। यदि एक 10-20 होते मन तो 2-4 मन तुम्हारे बातों में भी लगा देते, लेकिन एक ही मन था और वो चला गया भगवान के साथ। इसलिए हमें आपकी जो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। बहुत समझाने का प्रयास किया उद्धव ने, लेकिन उद्धव की बात समझ में नहीं आई। उल्टे ही गोपियों की बातें उद्धव के समझ में आने लगी। उन्हें गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। गोपियों के चरणों में प्रणाम करते वहां की जो रज थी मिट्टी, उसको उठाया, उसकी पोटली बांधी, तिलक लगाया और भगवान के पास पहुंचे। बोलो जय सिया राम। तो ब्रिज की जो रेणु है, वहां की जो धूल है, जो वो मिट्टी है वहां की, वो तो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है।
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु भिक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वो गोपियां भी धन्य हैं, वहां की जो रेणु है वो भी धन्य है। हमारी जो भारत भूमि है सबसे बढ़िया भारत भूमि मानी गई है। अब इससे अंदाजा लगाइए आप भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, अवतार कहाँ लेते हैं? भारत में ही। भारतवर्ष में अनेक अनेक तीर्थ, तो भगवान को भारत भूमि बहुत अच्छी लगती है और इतनी बढ़िया लगती है कि भगवान इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। बोलिए भारत माता की जय। भारत भूमि इतनी पवित्र है कि यदि किसी के शरीर पर ये धूल पड़ जाती है, वो पत्थर होते हुए भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो भारत माता की जय। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का गग लगता डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि करते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, हरिओ 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 हरिओ। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ रास रंग और हंसी खुशी का चारों
और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना और कावेरी बहती जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को ये अमृत पिलवाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, आए अमृत पिलवाए। कहीं तो ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो भारत माता की जय हो। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए सांझ सवेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की जय। भगवान के पास जब उद्धव पहुंचे तो काख में द्वार की थी पोटली, किस चीज की? ब्रजरज की पोटली जो बांध करके ले आए थे, काख में दबावी थी, भगवान ने ली और उस ब्रजरज का भगवान ने भी मस्तक में तिलक किया। बोलो जय सिया राम। ये हमारी भारत भूमि की महिमा है कि यहाँ की जो मिट्टी भी है वो भी इतनी पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम और भगवान श्याम दोनों ने ही अटखेलियां की हैं। इस अपने चरणारविंद से इस भूमि को इतना पवित्र कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है कि यहाँ पर अन्य अन्य भगवान भी प्रकट हुए और सब लोग भगवान की इस पद रेणु को अपने शीश पर धारण करते हैं। बोलो जय सिया राम। पतित पावनी गंगा के किनारे पर बैठे हुए हमारे सुखदेव बाबा भगवान के अनेक चरित्र उन्होंने सुनाए। उसके बाद कंस का वध हुआ, जरासंध का वध हुआ, भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, कालियवन आया उसको भस्म करवाया भगवान ने, द्वारिका का निर्माण हुआ। उसके बाद द्वारका में भगवान का एक सुंदर विवाह की व्यवस्था हुई। भगवान के 16,108 विवाह हुए, उनमें जो सबसे पहला विवाह हुआ रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। भगवान के एक संतान हुई, उनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण हुआ, जो साक्षात कामदेव के ही अवतार हैं। इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, और इस प्रकार से भगवान के बहुत अनेक संतान हुए। भगवान के बेटे हुए, उनके फिर बेटे हुए, उनके फिर बेटे हुए, तो भगवान के परिवार की संख्या हो गई। बोलो जय सिया राम। इनको हटाओ यहाँ से, इनको बाहर करो, इनको जल्दी करो, बाहर करो, इनको बाहर बिठाओ। बोलो जय सिया राम।
यहाँ पर सर्प डसने वाला परीक्षित को है, ये बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। अनेक अनेक सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, और अंत में उसके बाद फिर भगवान ने जितने भी यदुवंशी थे अपनी लीला से उनको भी अपने धाम में भेज दिया। भगवान ने अपनी लीला का जो विस्तार था उसको भगवान ने खत्म किया, और भगवान भी अपने गोलोक धाम को चले गए। इधर परीक्षित महाराज को कथा सुनाते हुए सुखदेव कहते हैं कि इस प्रकार की लीलाएं, और सुखदेव ने अनेक प्रकार से परीक्षित को ऐसी दिव्य कथाएं सुनाई कि परीक्षित का जो मन था वो भगवान में लग गया। बोलो जय सिया राम। आज तो बस होगी कथा, इनको समझाते नहीं, बाहर ले जाओ, ध्यान रखो थोड़ा सा। इनको बोले बाहर जाओ, इनको ले जाओ भैया, इनको बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। बोलो जय सिया राम, जय जय श्री राम। परीक्षित भगवान के पास पहुंच गया, और तो शरीर था बस उसका। सुखदेव बाबा जी चले गए कथा सुना करके। तो परीक्षित को सर्प दंश हुआ, सर्प ने डंक मारा, शरीर भस्म हो गया, और सारी भस्म चली गई गंगा जी में। ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये भगवान की दिव्य कथा है, जो परीक्षित की तरह इसको कथा का श्रवण कर लेता है भगवान उसको अपने धाम में पहुंचा देते हैं। बोलो जय सिया राम। तो सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उनका कल्याण हुआ। ऋषियों ने सूत जी महाराज के मुखार बिंद से ये कथा सुनी। उसी परंपरा में हमने ये कथा को सुनने का प्रयास किया। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम देते हैं, और एक बार सब लोग भगवान का नाम लेंगे। कथा में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो भगवान का नाम लेने से सारी की सारी कमियां पूर्ण हो जाती हैं। बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलिए ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और यहाँ पे खेड़ा शिव मंदिर में जैसे प्रत्येक वर्ष भगवान का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, और इस वर्ष भी आज भी रात का जो कार्यक्रम रहेगा वो रात को रहेगा 9 से 12 बजे तक। और मंदिर कमेटी की तरफ से जो हमारे यहाँ पे एक मैनेजमेंट बनी हुई है, वैसे तो भगवान सब करते करवाते होते हैं, लेकिन एक नाम है कि बीच में भगवान किसी न किसी को रख देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को रख दिया, तो हमारे यहाँ पे प्रधान जी हैं देशराज वंशल, तो उनके सहयोगी सारे अन्य जो भी हैं, तो सब बढ़िया व्यवस्था मंदिर की बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि मंदिर बहुत सुंदर बन गया अब तो इसी मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी रात को 9 से 12 बजे तक भगवान का खूब उत्सव मनाएंगे। और आपको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान का नाम लेंगे 2 मिनट के लिए, वह उसके बाद आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण